दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, आप आज का यह उपाय सही से समझ लेते हैं और बताए गए विधि से उपाय को कर देते हैं तो इस महीने के अंत होते होते आपका रिश्ता फिक्स भी होगा और साथ ही साथ आपको आपके पसंद का वर या वधू की प्राप्ति भी होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चमत्कारिक उपाय है जो इतना पावरफुल है, तो दर्शकों आपको बता दें कि 7 जुलाई को पुष्य नक्षत्र पड़ने जा रही है और पुष्य नक्षत्र में इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्या का मात्र एक ही दिन में तत्काल समाधान किया जा सकता है। दर्शकों, ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी, ढेर सारी उपाय करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही हो, कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, या रिश्ते आते तो हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। और ऐसे में माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशें करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो। तो ऐसी स्थिति में आप जरूर ध्यान रखें कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है। जैसे कि अभी जुलाई माह में 7 जुलाई को पुष्य नक्षत्र आने वाला है। प्रिय दर्शकों, वैसे हर महीने 27 दिन में एक दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है और ऐसे में आपको बता दूं कि इस नक्षत्र की इतनी अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृदोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह बंधन बन गया हो, तो पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन एक छोटा सा काम अवश्य कर दें, जो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि बच्चे स्वयं उपाय को ना करना चाहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की की उम्र 30-35 हो जाने के बाद भी वो शादी के लिए राजी ही नहीं होते, वह हमेशा शादी से इनकार करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माँ या पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए शीघ्र विवाह कराने वाली चमत्कारी प्रयोग विधि को पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन अवश्य संपन्न कर दें। जैसे कि 7 जुलाई रविवार को रवि पुष्य संयोग बन रहा है, तो इस दिन इस उपाय को जरूर करिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बलिष्ठ काल ही क्यों न चल रहा हो, कितना भी बुरा ग्रहों का दुष्प्रभाव चल रहा हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत अपनी मनोकामना सिद्ध के लिए यदि व्यक्ति पूर्ण भाव से, निष्ठा से, विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा से किसी प्रयोग को संपन्न कर दे, तो बड़े से बड़ा बंधन भी खुल जाता है, शीघ्र मनोकामना सिद्ध का योग बन जाता है। तो ऐसे में आप किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो किसी भी महीने के पुष्य नक्षत्र को कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह शीघ्र पूरी होगी। आपकी शादी 100% होकर रहेगी। दर्शकों, ध्यान रखें, वैसे भी जुलाई माह में करना चाहते हैं तो 7 जुलाई को पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वैसे प्रत्येक माह में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, तो आगे भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब कभी भी पुष्य नक्षत्र का संयोग बने और विवाह में निरंतर बाधा चल रही हो, तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आप जरूर संपन्न कर दें। तो चलिए, कैसे संपन्न करना है उपाय को और उपाय को करने की सही विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लेकिन जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपको कैसे करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। साथ ही यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब जाकर के आपको यह उपाय समझ में आएगा और तब जाकर के आपको इस उपाय का 100% जो लाभ है वह मिल पाएगा। दर्शकों, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है। इस दुर्लभ योग में आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिए।
आपको रविवार के दिन यानी कि 7 जुलाई को सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपको पहन लेने हैं और इसके बाद आपको एक तांबे का लौटा ले लेना है। अब यह तांबे का लौटा बिल्कुल नया होना चाहिए। आप एक दिन पहले भी ये तांबे का लौटा बाजार से खरीद कर अपने घर में लाकर रख सकते हो, या घर में पहले से कोई लौटा पड़ा हुआ है जिसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया हो तो आप उसे भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सुबह आपको उस तांबे के लौटे में जल भरना है और 1 से 2 लाल रंग के फूल उस पानी में डाल लेने हैं, यानी जल में डाल लेने हैं और सूर्य भगवान को यह अर्घ दे देना है। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को जल देना ठीक है। यदि आप माता पिता हैं, वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो भी आपने इसी प्रकार से करना है। और यदि आप बच्चे खुद हैं, अपनी शादी के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो भी आपको यह उपाय इसी प्रकार से करना है। जल सूर्य को देने के बाद आपको इस लोटे के अंदर गेहूं भर लेने हैं। गेहूं भर लेने के बाद एक हल्दी की गांठ आपन को लेनी है और हल्दी की गांठ के ऊपर आपको शुभ विवाह लिखना है। क्या लिखना है? आपको लिखना है शुभ विवाह, ठीक है। अब यह किसकी सहायता से आप लिखोगे? लाल रंग का कोई भी पेन आप ले लीजिए, स्केच पेन आप ले सकते हैं, तो उसकी सहायता से हल्दी पर आप लिख दीजिए शुभ विवाह। और जो हल्दी की गांठ है वह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। तो उस हल्दी की गांठ पर लिखिए शुभ विवाह और वह भी आप इस लोटे में रख दीजिए जिसके अंदर आपने गेहूं भर लिए हैं। यह सब करने के बाद आपको एक चंदन की लकड़ी लेनी है। लाल रंग का चंदन जो होता है उसकी लकड़ी आपको बाजार से मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से, तो वह भी आप ले आइए। और लाने के बाद आप लकड़ी आप इसी के अंदर रख दीजिए, यानी लौटे के अंदर, गेहूं के अंदर सारी चीजें इसके अंदर रख दीजिए। और एक लाल रंग का रुमाल आप ले लीजिए और वह लाल रंग का रुमाल इस लौटे के मुख पर आप बांध दीजिए। कलावे की सहायता से भी आप बांध सकते हैं। कलावा आप समझते हैं, रक्षा सूत्र जो हाथ को बांधा जाता है, तो उसकी सहायता से भी आप इसको बांध सकते हैं। तो लाल रंग का रुमाल से लोटे का जो मुख है वह ढक दीजिए और कलावे से उसको बांध दीजिए। अब यह लोटा लेकर के आप अपने घर के पूजा मंदिर में चले जाइए और सबसे पहले एक शुद्ध देसी का घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके इसको पूजा मंदिर में आप एक बार रख दीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान कीजिए। उसके बाद आपके कुल के जितने भी पितृ देवता हैं उनका आप ध्यान कर लीजिए और आपके जो कुल के देवी देवता हैं जिन पर भी आपका बहुत ज्यादा विश्वास है उनका ध्यान कीजिए। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिए और अपनी मनोकामना का मन ही मन में चिंतन कीजिए। जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपको यह लौटा उठाना है और शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में कोई भी पुजारी आपको वहां मिले, उस पुजारी को, उस पंडित जी को यह लौटा आप दे दीजिए। और यदि पुजारी को, पंडित जी को यह लौटा देना संभव नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के पास इस लोटे को रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब यह उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आप यह उपाय कर दीजिए, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार का कोई भी उपाय, सूर्य भगवान के निमित्त कोई भी उपाय जो होता है वह सुबह के समय ही किया जाता है। तो सुबह के समय ही आपने यह उपाय करना है। दर्शकों, रवि पुष्य योग एक अद्भुत योग बन रहा है। इस अद्भुत योग में ऐसी ताकत होती है जो आपके विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो यह लोटा अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के पास रख के आप चले आइए। बस एक ही बार का उपाय है, छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली उपाय है। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम उसी विधि से आपको उपाय को पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। आपको 100% लाभ मिलेगा, विवाह शीघ्र तय हो जाएगा और सुयोग्य जीवन साथी के साथ विवाह संपन्न भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।